क्या भारत ने तालिबान से दोस्ती कर ली है? कांग्रेस के नेतृत्व में लेफ्ट लिबरल ब्रिगेड का नया विलाप अनलॉक हो गया है। जैसा कि विदित है कि पीएम मोदी के विरोध और नेशनल इंटरेस्ट के विरोध के बीच में जो एक रेखा है, उसको कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष सिस्टम ने कब का मिटा दिया है। इसलिए वो ये समझते नहीं कि या समझना नहीं चाहते कि कब सीमा के इस पार है और कब उस पार। जो इकोसिस्टम अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर को सेलिब्रेट कर रहा था और तालिबान के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस को अप्रिशिएट कर रहा था, वही कांग्रेस और उसके माउथ पीस आज नेशनल इंटरेस्ट की पीस कर रहे हैं। इन्हें समस्या है कि जब नरेंद्र मोदी ने गुड तालिबान और बैड तालिबान के क्लासिफिकेशन को क्रिटिसाइज किया था, तो आज तालिबान सरकार के एक्टिंग विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत में क्या कर रहे हैं। हालांकि इन लोगों को लग रहा है कि ऐसा करके ये लोग बहुत प्रोग्रेसिव या क्रांतिकारी इंटेलेक्चुअल साउंड कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से खुरपेच में इनकी सारी होशियारी पर पानी फेरा जा सकता है। सबसे पहले बात तो यह है कि 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही थी, तब तालिबान हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट देश अफगानिस्तान पर शासन नहीं कर रहा था। और दूसरी बात यह कि अगर तुम्हें भी तालिबान को क्रिटिसाइज करना है तो शुरुआत उस देवबंद से करो जहां तालिबानी विदेश मंत्री गए, बिकॉज इफ देयर वाज नो देवबंद देयर वुड हैव बीन नो तालिबान। अफगानिस्तान हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, वैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान का। मतलब जो मंसूबे पाकिस्तान भारत के लिए रखता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ वो सब कुछ वास्तव में कर सकता है। समझ रहे हो ना? कर सकता क्या है? कर रहा है। तहरीके तालिबान, जिसको पाकिस्तान ने ही खड़ा किया था, आज वही पाकिस्तान अफगानिस्तान के दुरंत लाइन पर पाकिस्तान के एक्सिस्टेंस को थ्रेटन कर रहा है। और ये सब 2021 से लगातार जारी है, जब से तालिबान ने अफगानिस्तान को कंट्रोल करना शुरू किया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने भी भारत से पाकिस्तान को चेता दिया कि अभी तक जो हो रहा है वो तहरीके तालिबान कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हरकत होती है तो अफगानिस्तान उसका पूरा जवाब देगा। मतलब एक तरफ तहरीके तालिबान लगातार धुआं कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ज्यादा एडवेंचर किया तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार उसे अपने पर हमला मानेगी और फिर पाकिस्तान का दोहरा दोहन शुरू होगा। अब बताओ, इन सब में भारत मजे ना ले तो क्या मातम मनाए? ऐसा नहीं है कि तहरीके तालिबान और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से हमारी कोई भाईचारगी हो गई है और हम उसके आइडियोलॉजी को इग्नोर कर रहे हैं या करेंगे। ये तो सब जानते हैं कि तालिबान उस कट्टर विचार से निकला है जो उत्तर प्रदेश के देवबंद से शुरू हुआ है। अगर तालिबान का विरोध करना है तो कांग्रेस को शुरुआत मोदी से नहीं, देवबंद से करनी चाहिए। खैर, वो तो होने से रहा। इसलिए कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल ब्रिगेड ये सुन ले, ज्योग्राफिक रूप से अफगानिस्तान भारत पर खतरा नहीं बन सकता और पाकिस्तान के लिए आज की तारीख में अफगानिस्तान ही खतरा है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये समझने के लिए हार्वर्ड रिटर्न होने की जरूरत भी नहीं होती है। भारत की धरती पर तालिबान सरकार की मंत्री से बातचीत एक साधारण घटना नहीं है। ये भारत के उस दौर की शुरुआत है जब हम आइडियलिज्म और मॉरल करेक्टनेस के कारण अपनी नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कांग्रेस चाहती है कि हम उस टिपिकल दौर में फंसे रहें जब इल इन्फॉर्म्ड फॉरेन पॉलिसी और आइडियलिज्म के चक्कर में हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता को ठुकरा दिया था। जिस देश में कौटिल्य ने डिप्लोमेसी की डिक्शनरी लिखी, राजमंडल का सिद्धांत दिया, ये बताया कि आपका इमीडिएट नेबर आपका शत्रु होगा और आपके शत्रु का पड़ोसी आपका मित्र होगा और इस मित्रता में केवल तर्क होगा, इमोशन नहीं। उस देश में अगर आज की डिप्लोमेसी को डिकोड करना पड़े तो ये इस बात का परिचय है कि कांग्रेस सहित स्वघोषित इंटेलेक्चुअल समूह वास्तव में कितनी खोखली है। इन्हें राष्ट्र नहीं दिखता, कूटनीति नहीं दिखती, नेशनल इंटरेस्ट नहीं दिखता है तो बस उस एक व्यक्ति को नीचे गिराने का अवसर, जिसने अपने राजनीतिक और प्रशासनिक करियर में कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।